राधे राधे आप लोग सभी को। मैं फिर से आज आप लोगों के लिए एक शानदार ज़बरदस्त कहानी लेकर आ गया हूँ। तो चलिए बिना देर किए कहानी को सुनते हैं और समझते हैं इसका मोरल। हुआ ये कि एक गांव में एक रास्ता के तरफ, जैसे कि गांव में बहुत सारे रास्ता होते हैं जाने के लिए, बाज़ार जाने के लिए। तो उस रास्ते के बीच में एक पुराना बरगद का गाछ था और वहीं पे रहता था एक बड़ा ही विषधारी सांप, जो कि अक्सर लोगों को, आने जाने वाले लोगों को जो उस रास्ता से आन जान करते थे, उसे परेशान किया करता था। मतलब ज़बरदस्ती उन्हें दौड़ा दिया करता था, बिना कुछ किए ही दौड़ा दिया करता था। फन उठाकर उन्हें डसने की कोशिश करता था, जिससे कि गांव वाले बड़ा भयभीत होने लगे उस रास्ता से आने जाने के लिए। और धीरे धीरे उन लोगों ने वो रास्ता से आना जाना ही बंद कर दिया और वो लोग हमेशा उस रास्ते में अपने बच्चे को भी जाने से मना किया करते थे। हुआ ये कि कुछ दिन बीतने के बाद वहाँ पर से एक ऋषि आ रहे थे गांव। अब जब गांव ऋषि आए और उसी रास्ते में जाने लगे जिस रास्ते में वो बरगद का गाछ था, तो गांव वाले ने उन्हें रोका कि आप ऋषि जी उधर मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा ही दुष्ट सांप रहता है जो आने जाने हर लोगों को वहाँ पर वो परेशान किया करता है, तो वो आप पर भी आक्रमण कर सकता है, तो आप उस रास्ता से ना जाएं। ऋषि कहते हैं कि ठीक है, आज से वो आप लोगों को परेशान नहीं करेगा। और फिर वो उसी रास्ते में चले जाते हैं जिस रास्ते में वो बरगद का गाछ था। अब जब वो बरगद के गाछ के करीब पहुंचते हैं तो उनकी चलने की आवाज़ सुनकर सांप अपने बिल से बाहर निकल आता है और ऋषि से कहता है सांप कि तुम्हें डर नहीं लगा यहाँ पर तुम यहाँ पे आ गए हो, मैं तुम्हें अभी चाहूँ तो डस सकता हूँ और तुम्हें इससे बड़ा दर्द होगा। ऋषि हंसने लगे और कहते हैं कि ठीक है, तुम मुझे अगर डस भी लोगे तो तुम्हें क्या लाभ। फिर सांप कहता है लाभ यही होगा कि लोग देखेंगे और भी मुझसे ज़्यादा डरेंगे और ये रास्ते में वो लोग नहीं आएंगे। तो ऋषि कहते हैं कि तुम लोगों को जो परेशान कर रहे हो, ये आगे चलकर तुम्हें ही, क्योंकि ये धरती गोल है, तो ये परेशानी जो अगले को तुम दे रहे हो, तुम्हें भी ये परेशानी आएगी और ये और बढ़ कर आएगी। इसके बारे में तुम्हें पता है। वो कहते हैं कि अगर तुम लोगों को परेशान नहीं करोगे तो लोग तुम्हें मानेंगे, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। लोगों को इस रास्ते से आने जाने दो, क्योंकि ये रास्ता उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सांप सोचकर फिर से वो सोचता है कि नहीं, ऋषि की बात तो सही है, और फिर वो उस दिन से लोगों को परेशान करना बंद कर देता है। लोग आराम से आने जाने लगते हैं, ऋषि चले जाते हैं। फिर ऋषि कुछ दिनों के बाद, कुछ माह के बाद आते हैं उसी गांव में। देखते हैं सांप को जख्मी एक जगह पड़ा हुआ था। जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा ऐसी हालत कैसे हुई। तो सांप कहता है कि जब आपने कहा था कि इन लोगों को परेशान नहीं करो, तो मैं परेशान करना बिल्कुल बंद कर दिया था। मैं इनके बच्चों के साथ खेलने भी जाया करता था। इनके बच्चे मुझे पत्थर मारा करते थे, मेरी पूंछ पकड़ के इधर उधर फेंक दिया करते थे, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं करता था। तो क्या अच्छाई करने की यही परिणाम है। तो ऋषि कहते हैं कि देखो, मैंने तुम्हें उन्हें डंस मारने से मना किया था, मैंने तुम्हें परेशान करने से मना किया था, मैंने तुम्हें उन्हें डराने से मना नहीं किया था। जब वो लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे थे तो तुम्हें अपना फन उठाकर उन्हें डराना चाहिए था। यानी इस कहानी से हम लोग मोरल यही सीखते हैं कि हम लोगों को ज़्यादा सीधा और सरल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। और हम लोग को किसी के साथ खराब या गलत व्यवहार भी नहीं करना चाहिए, और ना ही अपने साथ उन्हें खराब व्यवहार करने देना चाहिए। धन्यवाद। जब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर किसी एक बेहतरीन कहानी के साथ।